हम लोग क्या किए थे 31 तक प्रश्नों को हल कर दिए थे और अगला हम 32 से स्टार्ट करेंगे। 32 नंबर बोल रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो मेरे भाई जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था कितना वर्ष, आप लोग कमेंट करिए कितना वर्ष हुआ था। तो 1989 में प्रारंभ हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 33 नंबर कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो कितने दिनों तक रोजगार देने की गारंटी दी जाती है मेरे भाई, तो वो मेरा कितना दिनों तक, तो वो मेरा हो जाएगा 100 दिनों तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 दिनों तक इज द करेक्ट आंसर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपीसी महानुबिस का अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। तो ये मेरा किस समिति का गठन किया गया था, तो वो मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए फॉर राष्ट्रीय आय समिति द्वारा गठन किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है कि आय कहलाता है कि वितरण कहलाता है कि मांग कहलाता है, आपको बताना है। तो वो मेरा आंसर हो जाएगा किसको बचत, आय और व्यय को बचत क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रियाएं का चक्रीय प्रवाह है। निम्नलिखित में कौन सा जो आर्थिक क्रियाएं का चक्रीय प्रभाव है, तो वो मेरा आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन भी होगा, व्यय भी होगा, आय भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है। 1871 में, 1868 में, 1950 में कि 1945 में, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा 1868 में, यानी कि बी फॉर बाहुबली। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि निम्न में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता, बी हो जाएगा जनतंत्रात्मक आधार पर, किसी मेरा नैतिक तथा सामाजिक तत्व, और डी हो जाएगा कि ऐच्छिक सदस्यता का। तो ये मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि अनिवार्य सदस्यता के आधार पर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन सा गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो वित्त है कि ऊर्जा है कि स्वास्थ्य है कि संचार है। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वास्थ्य, यानी कि सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का 74वें संशोधन संबंधित किससे है। पंचायती राज व्यवस्था से है कि नगरीय राज शासन व्यवस्था से है कि राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से है कि राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से है। तो वो मेरा आंसर हो जाएगा मेरे भाई नगरीय शासन व्यवस्था से इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो 37 कि 52
कि 72 कि 75। तो वो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 यानी कि 75 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? जो चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? मेधा पाटकर से, कि लाला लाजपत राय से, कि सुंदरलाल बहुगुणा से, कि अमृता देवी से? तो वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन बाह्य किया गया था। किसको किया गया था? लोकतांत्रिक के स्थापना हेतु, राजतंत्र के स्थापना हेतु, कि कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, कि साम्यवादी के स्थापना हेतु? तो वो मेरा हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, ओह सॉरी क्या हो गया, यार मुझे तो दिमाग यार खराब करके रख देता उसी। तो चलिए ये मेरा कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 46 नंबर का सी नंबर इनके सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में सर्वदलीय संगठन क्यों किया गया था? नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र के स्थापना हेतु, कि राजतंत्र के स्थापना हेतु, कि कुलीन तंत्र के स्थापना हेतु, कि साम्यवाद की स्थापना हेतु? तो वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो वो हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना हेतु। तो ऑप्शन नंबर A4 बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किए थे? जो बहुजन समाज पार्टी का कौन किए थे? मुलायम सिंह, S.A. डांगे, काजीराम, ज्योति बासु। तो बहुजन जो समाज पार्टी का स्थापना किए थे वो किए थे बाबू काजीराम स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून लागू होता है, किस पर होता है दल बदल कानून? सांसदों एवं विधायकों पर, कि राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से कोई नहीं? तो वो हो जाएगा मेरे भाई सांसद एवं विधायकों पर यानी कि A4 आवना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर की झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड बिहार से कब हुआ था मेरे भाई? तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? तो वो हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है मेरे भाई 543। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान। तो पूर्व में किस में जाना जाता है? तो पूर्वी पाकिस्तान के यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखें, वेस्ट इंडीज के संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज का जो संघ की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1965 में, 1960 में, कि 1958 में? तो वो हुआ था मेरे भाई 1958 में यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखना,
इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के जो लेखक थे वो कौन थे? चाणक्य थे, फायान थे, मेगस्थानीज थे, सेल्यूलिज थे। तो वो थे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेगस्थानीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक किस देश कौन है? जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस देश का कौन देश है? तो चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। तो वो मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। भारत सबसे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। अंग सान सू की किस देश की नागरिकता है? अंग सान सू की किस देश की नागरिकता है? ए नंबर भूटान की, कि बांग्लादेश की, कि म्यांमार की, कि नेपाल की। तो हमको बताना है भाई। तो वो हो जाएगा मेरे भाई ये किसका नागरिक है? तो वो म्यांमार का नागरिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो चलिए, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो ए नंबर अपने क्षेत्र में लगाओ, बी नंबर है राष्ट्रीय हित, सी नंबर है राष्ट्रीयता और डी नंबर है अलगवाद। तो वो मेरा हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर यानी कि अलगवाद इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुधावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो दुधावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो मेरा भाई दुधावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो मेरा उत्तर प्रदेश यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? जो भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1980 में, कि सितंबर 1987 में, कि जून 2002 में, कि सितंबर 2002 में। तो वो कब अपनाई थी मेरे भाई? तो वो अपनाई थी सितंबर 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वानावरण वाला देश कौन है? तो रूस है, कि भारत है, कि ब्राज़ील है, कि कनाडा है। तो सर्वाधिक वानावरण वाला देश कौन है? तो वो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस।